कारखाने में कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में कमी की जाती है एवं उनके दैनिक वेतन में 14:15 के अनुपात में वृद्धि की जाती है। तो उनके दैनिक वेतन में जो है कितनी अनुपात में कमी या वृद्धि होगी। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले कर्मचारियों की संख्या का अनुपात लिख लेते हैं। तो कितने कर्मचारी हैं, कर्मचारियों की संख्या का रेशियो जो है कितना है, 9:8 है। और साथ ही उनकी दैनिक वेतन जो है, दैनिक वेतन, इसमें कितने की वृद्धि या कमी होती है, तो 14:15 की। क्लियर। तो इसी में वो पूछ रहा है आपकी किस अनुपात में कमी या वृद्धि होगी। जब ये संख्या इतनी कमी हो रही है अनुपात में और वेतन में इतनी वृद्धि हो जाती है, तो उनकी वेतन में किस अनुपात में वृद्धि होगी या कमी होगी। तो देखिए बस इसको करना कुछ नहीं है, गुना कर दीजिए। तो इसमें 3 से अगर काटते हैं इसको, तो 3 से काटने के बाद क्या होगा, ये 3 का 9, 3 पचे 15, ये 2 चौके 8 और ये 2 दूनी 2 सत्ते 14। ठीक है। तो ये 7 का 21 हो जाएगा फिर, और ये 5 का 20 हो जाएगा। यानी कि हमारा 20:21 का अनुपात आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, बिल्कुल सही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक कारखाने में मजदूरों की संख्या, सेम टू सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, यदि एक कारखाने में मजदूरों की संख्या में कटौती का अनुपात जो है 15:11 का है और उनकी मजदूरी जो है 22:25 के अनुपात में बढ़ाई जाए, तो उनकी कुल घटी हुई मजदूरी का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है। तो फिर इसमें भी करना क्या है, मजदूरों की संख्या को लिख लेते हैं। मजदूरों की संख्या का अनुपात कितना है, 15:11, और साथ ही उनकी मजदूरी जो है उनका रेशियो कितना है, 22:25। बस अब इसी को सॉल्व करने के बाद जो रेशियो आएगा वो आपका घटी हुई मजदूरी का अनुपात होगा। तो इसमें भी हम काट लेते हैं, काट कर देखते हैं क्या होता है। तो ये 5 से जाएगा, 5 या 15, फिर ये 5 से 25, फिर 11 से जाएगा 22 बार में। क्लियर। तो कितना आया करके, 3 दूनी का 6 और ये 5। इसको मैं कैसे काटता हूँ, तो देखिए इसमें और इसमें गुना होता है, फिर इसमें गुना होता है, तो आखिर बाद में गुना करके काटना है। इससे अच्छा हम पहले ही काट दिए थे। तो 6:5 के अनुपात में कमी होगी। तो ये ऑप्शन नंबर कितना में, ए नंबर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक व्यक्ति गलती से यह हीरा 3 टुकड़ों में अनुपात में टूट जाता है। एक व्यक्ति से टूट जाता है किस अनुपात में, 3, 5 और 7 के अनुपात में टूट जाता है। इस वजह से उसे 56,800 रुपये की हानि हुई। हीरे का वास्तविक मूल्य जो है वो क्या था। तो उसका प्राइस जो है उसके भार के अनुक्रमानुपाती है। तो उसका भार का रेशियो कितना है, उसका भार का रेशियो जो है 3, 5 और 7 है। तो इन तीनों को जोड़ लेते हैं, 5 3 10 15 और 15 का स्क्वायर बराबर 225। तो 225 इसका क्या हो गया, प्राइस हो गया। बोल ही रहा है कि हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुपाती है। तो भार आपका इतना है 3, 5, 7 और तीनों को जोड़ लेते हैं तो 15, और 15 का स्क्वायर इसका प्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा। ये हो गया 15 भार, और 15 का स्क्वायर इसका क्या हो गया, प्राइस हो गया, यानी कि कीमत हो गया 225। अब बोल रहा है कि ये टूट जाता है, और टूटने के अनुपात 3 और 5, 7 के अनुपात में टूटता है। तो अब देखिए, तो टूटने के बाद कितनी हानि होती है। तो इसमें अब क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर इसमें 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर इसमें 7 का स्क्वायर करेंगे, और इसको फिर जोड़ेंगे। तो ये फर्स्ट का प्राइस और ये सेकंड समझिए। टूटने के बाद, ये टूटने के पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम, टूटने के पहले का मूल्य हो गया ये 225, और ये यहाँ पे टूटने के बाद। ठीक है। तो ये 3 का 9 + 25 + 7 7 49, इसको जोड़िएगा तो कितना, 9 5 14 और 14 अब ये 9 22, और ये 4 2 6 और 6 और 2 8,
अब इसको इसमें से माइनस कर देते हैं तो आपका जो रियल हानि होता है वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो 225 में से 225 माइनस 83 करेंगे, कितना होगा? तो 5 में से 3 गया 2 और ये 22 में से 8 गया 14, 142। 22 में से 8 गया 14, 8, 22, ठीक है। तो 142 जो है ये आप किसके इसको इक्वल है? तो 56,800 के इक्वल है। तो इसको अब इक्वल करने काटते हैं, 2 से काटेंगे तो 4 से काट देते हैं, 4 से कट जाएगा आराम से 400, यानी कि एक रेशियो का मान कितना है आपका? 400 आया। तो हीरे का वास्तविक मूल्य जो है वो कितना है? तो हीरे का वास्तविक प्राइस आपका हो जाएगा, यहाँ पे गुना कर लेते हैं इसमें, 2, 2, 5 और गुना 400, तो 4, 4, 5 का 20, 4 दूनी 8, 1, 9, 10 और 4 का 4, 4 दूनी 8, 8, 1, 9। यहाँ पे 90,000, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 90,000 इसका रियल आंसर आया, ठीक है। तो स्टेप बाई स्टेप आप यहाँ से समझिएगा, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। पहले इधर से इधर है, फर्स्ट पार्ट है, उधर सेकंड पार्ट इधर बना है। भार जो है 3, 5, 7 के अनुपात में है तो 15 हुआ, और प्राइस कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा। ये फर्स्ट प्राइस समझिए। टूटने के बाद जो है तो इसी का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, अलग अलग, क्योंकि भार का स्क्वायर ही तो होता है प्राइस, तो अलग अलग टूट गया तो अलग अलग भार हो जाएगा। 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? ये 83 हो जाएगा। बाद में टूटने के बाद इसका प्राइस 83 हो जाएगा। तो कितना का हानि हुई? 56,800 की हानि हुई। तो चूंकि इतना पहले प्राइस था, बाद में इतना था, तो दोनों का अंतर किया हम यहाँ पे 225 और 83 का अंतर किया, जो कि 142 था, और 142 का के रेशियो के रिस्पेक्ट में ये हानि हुई। तो 142 कितने बराबर था? 56,800 के बराबर था। तो 142 56,800 को काटेंगे तो एक रेशियो का मान 400 आया, और टोटल रियल प्राइस कितना था? 225। 225 में 400 से यहाँ पे गुना किए तो हमारा 90,000 आया, यानी कि 90,000 रुपया उसका वास्तविक मूल्य था। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7500 को ए, बी और सी में विभाजित किया जाता है। यदि ए और बी का हिस्सा 5:2 के अनुपात में है और बी और सी का हिस्सा 7:13 के अनुपात में है, तो बी को कितना प्राप्त हुआ? तो सबसे पहले ए और बी का रेशियो देखते हैं कितना है? 5:2, और फिर बी और सी का रेशियो कितना है? 7:13। तो चूंकि बी दोनों में कॉमन है, इसलिए हमको बी को बराबर करना है। तो क्या कर सकते हैं? तो इसमें 7 से गुना कर सकते हैं और इसमें 2 से गुना कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 7 × 5 = 35, और ये 7 दूनी 14, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14, और ये 13 दूनी 26। ठीक है, तो अब तीनों को इक्वल कर देते हैं। तो ए हो गया 35, बी हो गया 14 और सी हो गया 26। चाहे इतना बड़ा आपको नहीं करना है तो सिंपल सा इसको ऐसे कर सकते हैं, कि हम इसको ए कितना दिया था? 5:2, और बी और सी, बी कितना दिया है? 7:13। तो यहाँ पे जो है इसको एक बार लिख लीजिए फिर, और यहाँ पे जो है इसको एक बार लिख लीजिए फिर, और फिर इन सबको आप गुना कर दीजिए। तो 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26। कटने वाला कोई नहीं है तो इसको यहीं पर रहने दीजिए, और सबको जोड़ लेते हैं। सबको जोड़ने के बाद कितना होगा? 5 × 4 = 9, और 9 × 6 = 15, 3 × 1 = 4, 4 × 2 = 6, 6 × 1 = 7, 75। और 75 किसके बराबर है? 7500 के, यानी कि एक रेशियो का मान कितना आया हमारा? 100 आया। तो बी को कितना प्राप्त होगा? तो बी कहीं से कितना है? 14, यानी कि 1400। 100 में गुना कर देते हैं 14 से, तो यहाँ पे 1400 आएगा। क्लियर? आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय क्रिकेट टीम ने 180 रन बनाए। कितने रन बनाए? टोटल 180 रन बनाए हैं भारतीय क्रिकेट टीम ने। क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलना है और बनाने चलना है। 180 रन है, जिसमें से 3 छक्के लगे और 3 चौके शामिल थे। बचे हुए रनों में से 1/5 एक गेंद में 3 रन लेने से बने, और एक गेंद में 2 रन लेने से 44% रन बने।
23 अतिरिक्त रन बने और शेष प्रति गेंद 1 रन लेने के रूप में बने। यदि टीम ने कुल 120 गेंदें खेली तो डॉट गेंदों की का कुल खेली गई संख्या से अनुपात क्या है? क्या अनुपात बताना है आपको? तो डॉट गेंद, डॉट बॉल और 120 गेंदें खेली डॉट बॉल और कुल खेली गई गेंदों का अनुपात, और कुल प्लेड बॉल का रेशियो हमें निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप हम शुरू से अब चलते हैं। शुरू में क्या दिया है? 3 छक्के, 180 रन बने और 3 छक्के लगे। तो 3 छक्के लगे तो 3 बॉल 6 रन यानी कि 18 रन हुआ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये रन है, रन, ये आपका बॉल है। तो 3 बॉल में 3 छक्के यानी कि 18 रन। आगे 3 चौके, तो 3 बॉल में चौके यानी कि 12 रन। क्लियर। उसके बाद बचे हुए रनों में से तो कितने रन हो गए यहाँ पे तक? तो यहाँ तक आपके हो गए 30 रन। यहाँ आपके हो गए 30 रन हो गए। 30 रन। तो अब कितना रन बचे? तो 180 में से 30 माइनस करने पर कितने होंगे? 150। ठीक है, तो 150 में बचे हुए रनों में से 1/5 एक गेंद में 3 रन लेने से बने। एक गेंद में 3 रन लेने से बने। तो 150 का 1/5 एक गेंद में 3 रन लेने से बने यानी कि 30 रन बने। तो 30 रन की, ये 10 बॉल में 3 रन लिया तो कितना बना? 30 रन। ठीक है, 30 रन चूंकि यहाँ बन रहा है ना, शेष बचे हुए रनों में से 1/5। तो जो बचे हुए रन कितने हैं? 150 है। 150 का 1/5 कितना हुआ? 30 हुआ। तो 30 रन 3 रन लेने से बने। एक गेंद में 3 रन थे, एक गेंद में 3 रन बने यानी कि 10 बॉल खेले होंगे तभी तो 30 रन बने। तो यहाँ पे बॉल संख्या 10 हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बोलिए। एक गेंद में 2 रन लेने से 44% रन बने। कितने में से? ये 150 का ही 44% रन बने। कितना हो जाएगा ये? तो आपका 10 से 10, 5 से 2 बार में, फिर 5 से 3 बार में, फिर 2 से ये 22 बार में यानी कि 66 रन। आपका 66 रन बना एक गेंद में 2 रन लेने से, यानी कि 33 बॉल खेला होगा। 33 गुना 2, तो ये कितना हो जाएगा? 33 गुना 2 66 रन। ठीक है, उसके बाद अब क्या है? उसके बाद आगे पढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि 23 अतिरिक्त रन। तो 23 रन हम अतिरिक्त लिख लेते हैं, जिसमें कि बॉल अब तो 0 होगा, 0 यानी कि ये अतिरिक्त है। 23 अतिरिक्त रन और शेष प्रति एक गेंद के रूप में। शेष, अब ये रन यहाँ पर तक हम पहले जोड़ लेते हैं। तो इनको जोड़ने के बाद कितना प्राप्त हो रहा है देखते हैं। तो ये तो 30 हो गया, ये 30, ये दोनों में लगे 30 और ये 30, 60 हो गया। और 60 और ये 60 और ये प्लस 6 3 9 और 4 2 8 89 यानी कि 9 और 8 6 14, 149 रन। यहाँ तक 149 रन बन गए। बाकी बोल रहा है कि शेष प्रति गेंद 1 रन के रूप में बने। तो 180 में से 149 माइनस करिएगा तो कितना होगा? 1 और 7 में से 4 गया 3, 31। शेष 31 बॉल में बनाया होगा, यानी कि अब कितना? 31 बॉल खेला और कितना रन बनाया? 1 रन। तो 31 में 31 बनाया, तो ये आपका टोटल यहाँ तक हो जाएगा कितना? 180 बॉल वो यहाँ तक, वो टोटल 180 रन बन गया। अब पूछ रहा है कि 120 गेंदें खेली हो, तो बस अब कितने डॉट बॉल खेले? तो बॉल की संख्या अब यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं। क्या जोड़ेंगे? ये सब बॉल की संख्या नहीं, सॉरी, बॉल की संख्या तो ये है ना, बॉल की संख्या ये है, इसको आप जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे 3 3 6 और ये 16 और 16 33 और 31, तो 6 4 10 और 3 3 6 6 1 7, 70 बॉल खेले। तो डॉट बॉल कितने रहे? 120 में 50 डॉट बॉल रहे होंगे। 70 बॉल खेले तो 50 डॉट बॉल होंगे और 120 ये हो गया गेंद, प्लेड बॉल, सॉरी 120 बॉल है और 150 जो है डॉट बॉल है। तो रेशियो कितना हो जाएगा?
सॉरी, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गलती हुआ है, थोड़ा सा एक बार और यहाँ पर समझते हैं। देखिए यहाँ तक तो 149 हो गया, 120 गेंदें खेली, तो 120 गेंदें खेली और डॉट गेंद कितने होंगे, तो देखिए यहाँ पे 3 बॉल खेला, फिर 3 बॉल खेला, फिर 10 बॉल खेला, फिर 33 बॉल खेला और फिर ये 31 बॉल खेला। तो इनको जोड़ते हैं तो कितना होगा, 30 30 60 60 और 4 64, 64 और 10 74 और 74 और 6 80 बॉल खेला। तो टोटल प्लेड बॉल कितना हुआ, 80 बॉल खेला टोटल, और 80 बॉल में बचा कितना, 120 बॉल खेला था और 80 बॉल पे रन बने, टोटल 180 रन बन गए। तो बचा कितना, तो 120 में से 80 घटेगा तो यानी 40 बॉल डॉट हो गया। ठीक है, क्योंकि 120 गेंद तो खेली और 80 बॉल में आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 80 बॉल में वो टोटल इसका 180 रन हो ही गया, तो 40 बॉल तो डॉट हुआ उसका ना, तो बस ये 40 यहाँ पे हो जाएगा और इसको आप काट दीजिए तो आपका रेशियो यहाँ पे आ जाएगा कितना, तो 3:1 3। 120 गेंद खेली तो डॉट गेंदों का कुल खेली गई गेंदों से अनुपात कितना है, तो डॉट गेंद यहाँ पे 40 है और 120 गेंदे है जो कुल खेली, यानी कि 1:3 आएगा। क्वेश्चन पूछा है क्या, पहले डॉट पूछा है, तो 1:3 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो